हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी बायो की सीरीज़ चल रही है, तो उस सीरीज़ की आज 12 पार्ट है। और विविध, जिसमें हम एक चैप्टर ले रहे हैं, विविध मीन्स मिसलेनियस, जिसमें कि सारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे, जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं और फॉर ऑल वनडे एग्ज़ाम्स एंड पीसीएस। ठीक है, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, कहीं का भी वनडे एग्ज़ाम हो, ये आपके सारे क्वेश्चन इसमें बायो के कवर होने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और जिसने पुराने पार्ट ना देखे हों वो लोग एक बार जाकर पुराने पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मायोग्लोबिन में होता है लोहा। डिंगो, एल्सेशियन, डॉल्मेशियन, लैब्राडोर, शॉन उपजातियों में से भौंकने में असमर्थ है डिंगो। ठीक है। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है एड्स हेतु जागरूकता का। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो कार्य करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टेमोग्राफी के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं एक्सरेज। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष संबंधित है 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण से। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। ठीक। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों के कठोर हो जाने से। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि ये स्तर कम करता है एचडीएल का। वह वनस्पति तेल जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है वो कौन सा है? सूरजमुखी का तेल। जुलाई 2004 में एचआईवी एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया था बैंकॉक में। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। ठीक है। और विचार कीजिए कि अल्जाइमर रोग दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, विश्व एड्स दिवस, यही सभी क्रम जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय पर्व एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं 3, 2, 1, 4। ठीक, ऐसे लाइन से मनाए जाते हैं। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। आयोडीन प्राप्त होता है लैमिनेरिया से, एक ऐसा पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, वो होता है आयोडीन। ठीक है। आयोडीन अगर हमारे पास कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हमें गोइटर यानी कि घेंगा डिसीज़ हो जाती है, जिसमें मनुष्य का गला जो है बहुत फूल जाता है। ठीक है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। ठीक, जिसमें कि हमें इंडिकेटर की रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं लिटमस का। सही सुमेलित है एसिडिक एसिड सिरका, लैक्टिक एसिड दूध, ब्यूटेरिक एसिड मक्खन, साइट्रिक एसिड नींबू, कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर, फॉर्मिक एसिड लाल चींटी, टार्ट्रिक एसिड अंगूर का रस। ठीक है। सही सुमेलित है हड्डियों में उपस्थित यौगिक यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। फलों का पकना होता है एथिलीन की वजह से। और त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी प्रकाश की वजह से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल्स में नापा जाता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स की ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी कि ओजोन छिद्र में जो होता है, वो जो छिद्र बढ़ता जा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में काम आता है, और ये एक बैक्टीरिया है जो दही बनाने में काम आता है। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ईस्ट होता है अल्कोहल उत्पादन में काम आता है। एस्परजिलस जो है साइट्रिक एसिड बनाने में। बैसिलस थुरिनजिएसिस का उपयोग होता है जैविक कीटनाशक के रूप में। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है वो होता है सैक्रोमाइसीस। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है सैक्रोमाइसीस सेरेवेसिस। एक सूक्ष्मजीव जो शराब के उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वो है ईस्ट। शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर सकते हैं। अपतरणे एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो ये ए और आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या है। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोत भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का उपयोग एक कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। नीम के बीजों का प्रयोग जीव ईंधन, अस्पताल उपमार्जक के निर्माण में होता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। उपयुक्त कथन में से सही है 1, 2 और 3। स्थानीय वनस्पति का संग्रहण कहलाता है हर्बेरियम फाइल।
सुमेलन है जो पक्षी अपना घोंसला कभी नहीं बनाता वो है कोयल, मतलब ये सारे मिले हुए हैं। ठीक है। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है छिपकली। सबसे विशाल जीव है नीली व्हेल। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर है चिंपैंजी। सुमेलन है एशियाई जंगली गधा हो गया इक्कस। हेमियोनस बारहसिंगा हो गया रूसर्वस दुआउसेली। चिंकारा हो गया गजेला वेनेट्री। नीलगाय हो गई बोसलाफस ट्रेगोकेमिलस। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ, हाथी, इनमें से संकटापन्न जातियां हैं केवल एक, यानी कि मगरमच्छ। सुमेलित है जीव संबंधन, पुनर्योगस, डीएनए प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभियंत्रण, गर्भ शिशु में आनुवंशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण, एमनियोसेंटेसिस। एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्मजीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं वो है जैव निम्नीकरण। मानव तंत्र में प्रतिआक्सी कारकों का कार्य होता है। ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ईईजी हो गया मस्तिष्क के लिए, ईसीजी हो गया हृदय के लिए, ईओजी हो गया आँख के लिए, ईएमजी होता है मांसपेशियों के लिए, ऑडियोग्राम होता है कान के लिए, मेमोग्राम होता है बक्ष के लिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है। हृदय, फुफ्फुस, मस्तिष्क तथा वृक्क में से जिसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है वो होता है हमारा माइंड, यानी कि मस्तिष्क। मानव शरीर के भीतर भारत में रोगों की पहचान की जाती है एंडोस्कोप के द्वारा। ये एक एंडोस्कोपी एक प्रोसेस होता है। इसमें कैमरा बॉडी के अंदर इंसिस्ट किया जाता है बाय माउथ, और उसके बाद अंदर से जो भी डिसीज़ होती है उसको देखा जाता है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो इसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया, यानी कि दोनों हाथ, टेट्रा मीन्स 4, यानी कि 2 हाथ और दोनों पैरों में, दोनों में उसको लकवा मार गया है। प्राणियों में आहार, श्वसन, संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं उपापचय के। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम होता है रेयॉन। रेशम 2 टाइप का होता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक तो वही होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं रेशमी, और दूसरा जो हम बनाते हैं कृत्रिम रूप से उसका नाम होता है रेयॉन। ठीक है। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख और नखर निर्मित होते हैं केराटिन से। कपास, क्वायर, सनई, सेमल से तने से प्राप्त होता है सनई। मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा में जो जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है वह मेढक। मेढक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मेढक के कांतरण में आँत छोटी हो जाती है। हाइड्रा, तिलचट्टा, केंचुआ मछली में से वह जीव जिसमें रक्त नहीं होता किंतु वो सांस लेता है वो होता है हाइड्रा। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित होने को कहा जाता है उपपरजीविता। ठीक है। जब एक परजीवी ही दूसरे, परजीवी मीन्स होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहे, लेकिन जब परजीवी ही परजीवी पर रहेगा दैट इज उपपरजीविता। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो होता है माइकोप्लाज्मा। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। डॉट से होल्स्टाइन, साहिवाल, रेड सिंधी गाय में से उच्च दूध प्रजाति होती है होल्स्टाइन। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य है गायों के देसी नस्ल की रक्षा करना। क्लोनल वर्ण का उपयोग किया जाता है आलू में। वह जीवित ऊतक जो उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है वो है फ्लोएम। आँख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है पीले और हरे के लिए। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपयोग किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। दांत विशेषज्ञ का शीशा होता है नतोदर शीशा। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। एक दंत चिकित्सक के द्वारा रोगी के दांत की जांच के लिए उपयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। जो दांत वाले करते हैं वो अवतल दर्पण होता है कि छोटी चीज़ उन्हें थोड़ी बड़ी होकर दिखाई देती है। बंदर, मगर, मछली, मेढक जंतुओं में से 3 प्रकोष्ठ वाला होता है मेढक। ऊंट, जिराफ, चूहा तथा मछली में पित्ताशय नहीं होता है। इनमें से किसमें? चूहे में। सही सुमेलन है मायोग्लोबिन यानी कि पेशी कोशिका। सर्पगंधा यानी कि प्रशांतक। कर्कट रोग हो गया विकिरण चिकित्सा। रुधिरवर्णिका हो गई ऑक्सीजन परिवहन। सही सुमेलित हो गया शुताधिशय यानी कि वक्षण विकार। कोलेस्ट्रॉल यानी कि अनपीतक। एंड्रोपिन हो गया एल्कोलाइड्स। इंसुलिन हो गया अग्नाशय। ये सब सुमेलित हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपण में है। वह सूक्ष्म जीव है ईस्ट। वह जंतु जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की वो है कुत्ता। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। सही सुमेलित है कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय। नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि गुर्दा। यूरोलॉजिस्ट यानी कि मूत्रनलिका। आकुलिस्ट मतलब आँख का। चिकित्सा की शाखा न्यूरोलॉजी कहलाती है। तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड चिकित्सा। मानव वृद्धि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन
एरिथ्रोपोइटिन तथा कोलेस्ट्रॉल में से जिस पर रोक नहीं है वह एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक के रूप में उपयोग किया जाता है, वह है कोलोस्ट्रम। सुमेलित है। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा। प्राकृतिक रबड़ हो गई पॉलीआइसोप्रीन। क्रायोलाइट हो गई एल्यूमिनियम का, इसका अनुमापन हो गया फिनोप्थलीन। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ होता है नीम से। सुमेलित है। ब्राह्मी हो गया मस्तिष्क का टॉनिक। सदाबहार हो गया मधुमेह दूर करने वाला। पुदीना हो गया वातहर यानी कि वात यानी कि गैस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट में जो हमारा गैस्ट्रिक ट्रबल होता है। और तुलसी हो गया कफोत्सारक, मतलब कफ से रिलेटेड ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, उपयोगी। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है शशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। शशक होता है खरगोश। दीमक को कहते हैं श्वेत चींटी। भ्रूणी वृद्धि को मापने वाली हाल ही में विकसित तकनीक हो गई अल्ट्रासोनिक्स। भ्रूण मिलता है बीज में। सुमेलित है। डॉक्टर कुरियन सहकारी आंदोलन। डॉक्टर मालकम आदिशेषिया विकास अर्थशास्त्र। डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गए अंतरिक्ष विज्ञान के। डॉक्टर प्रमोद करुण सेठी हो गए जयपुरी कृत्रिम पैर के लिए। संरक्षा एक संस्था है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु से रिलेटेड। नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है एड्स से। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है बरेली में। CDRI अवस्थित है लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग अधीनस्थ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु में। सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड हैदराबाद में एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी है हैदराबाद में। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है भावनगर में। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज़ लेबोरेटरी भारत में है भोपाल में। लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थाओं में से एक ऐसा संस्थान जो CSRI का संस्थान नहीं है वो है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो इतना ही हम रखेंगे। ये है 12A पार्ट और इसके आगे मिसलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम 12B पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप मिसलेनियस क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा और दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा। ठीक है, टिल देन बाय। और अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।